डेमोक्रेसी का यही है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो पुरअमन तरीके से हो सकती है। ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है ना, डिक्टेटरशिप इज लाइक राइडिंग अ टाइगर, कि शेर के ऊपर आप चढ़ तो जाते हैं, उतरने में आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है कि मैं अगर उतर गया तो ये शेर मुझे खा जाएगा। ये है बात। सर ऐसे ये जो भी आता है वो इस यही सोच के साथ आता है कि वो सारी जिंदगी जो है वो यहीं पे इसी तख्त पे रहेगा, यहीं बादशाह बन के रहेगा। लेकिन सर कंट्री का नहीं सोचते। अगर हम भारत की तरफ जाएं और अगर हम पीएम मोदी को देखें या उनसे पहले की जो गवर्नमेंट्स थी, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात किसी के भी अच्छे नहीं रहे। कांग्रेस के जमाने में कौन सा एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पर भी पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक नहीं थे और नाराजगी चल रही थी और कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर इल्जामात उस वक्त भी लगाए जाते थे। बल्कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इसी तरह के हमारे रिलेशंस रहे हैं। लेकिन अपनी कंट्री के लिए तो वो लोग बहुत अच्छे रहे, चाहे हमारे साथ उनके रिलेशंस ठीक ना रहे हो। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में को छोड़ दें, अगर हम साइड पे कर दें, तो भारत में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी भी अगर इस वक्त हैं जो, तो उन्होंने भी मतलब उनकी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है, उनके यहाँ लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर हुआ है। पॉवर्टी लाइन के सिर्फ 5% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो सर वो उन्होंने ये सब अचीव कर लिया, क्या पाकिस्तान कभी ये सब कुछ अचीव कर पाएगा? चाहे यहाँ पर मिलिट्री रूल चले, चाहे यहाँ पर कह लीजिए छुप छुपा के डिक्टेटरशिप चल रही हो, क्या कभी हमारे लोगों ने इस तरफ सोचा है कि पाकिस्तान की हालत को बेहतर किया जाए? हमारे यहाँ जो है ना, ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब हम बड़ा आसानी से कह देते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक के मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई शास्त्री जी तो जंगी जुनून का शिकार नहीं थे ना, वो तो बहुत ही पुरअमन आदमी थे। तो शास्त्री के दौर में क्यों जंग हुई 65 की? उससे पहले जो है नेहरू थे, उस वक्त क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? बाकी भी आप देखते जाइए, वाजपेयी लाहौर आए थे, चल के आए, बस के जरिए आए, मीनारे पाकिस्तान पे भी गए कि जी ये जो आपको शुबा है ना कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, तो मैं ये शुबा भी दूर करना चाहता हूँ। फिर उसका हमने क्या बदला क्या दिया? कारगिल कर दिया। तो हम जो है अपना एहतसाब नहीं करते, और उसका नुकसान ये है कि हम उन्हीं पॉलिसीज पे चलते रहते हैं जिनकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं। अगर आप अपना एहतसाब करें, आपका मीडिया जो है वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे, टफ क्वेश्चन पूछे, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी हो सकती है। तो हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्यों नाकाम हुई, उनका बेलाग तज्जिया करें और उन गलतियों से सीखने की कोशिश करें कि हमने ये गलती की, उसका ये कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो जब तक वो एहतसाब नहीं होगा, और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो अपना रोल अदा करें, वो भी अगर बोलें, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंफर्ट जोन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत डोमिनेंट है। तो लोग अपने कंफर्ट का सोचते हैं कि आप रिटायर भी हो गए, एम्बेसडर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, किसी प्रोफेसर की, वो कहते हैं यार अभी हमें कोई गवर्नमेंट की असाइनमेंट मिल जाएगी, इसलिए तनकीदी बात कोई ना करो। तो मीठी मीठी बातें करो, वही बातें करो जो हुकूमत सुनना चाहती है, जो हुक्मरान सुनना चाहते हैं। तो उसके बगैर आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती, उसके बगैर आपका जो है ना स्टेटस वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को सच बोलना चाहिए, और जो चीज़ सही लगे उसको सही कहें, जो गलत लगे उसको गलत कहें। दैट इज द वे टू इम्प्रूवमेंट। सर एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगर कश्मीर का इशू सॉल्व हो भी जाए, मतलब समझे बेशक कश्मीर पाकिस्तान को देना उठा के सारा, कहते हैं लड़ाई फिर भी खत्म नहीं होनी। फिर भी भारत के साथ कोई ना कोई चीज ला कर और हम यही कहते रहेंगे कि जी भारत हमारा दुश्मन है और हमारा कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहेगी। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि कश्मीर मेरे ख्याल में कॉज नहीं है टेंशन का, ये उसका इफेक्ट है। और इवन जनरल मुशर्रफ ने ये बात की थी, वो जब आर्मी चीफ थे, अभी अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो उन्होंने कराची में इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से खिताब करते हुए ये कहा था कि जी इंडिया इज अ हेजेमोनिक पावर, और हमारा जो है ना उनके साथ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा इवन इफ कश्मीर इज रिजॉल्व। तो वो तो खुद कह चुके हैं। तो एक वक्त है, मैं कई दफा रेफरेंस इसका दे चुका हूं कि इंडियंस जो थे आपको प्लेट में रख के कश्मीर दे रहे थे, सरदार पटेल की ऑफर रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमने नहीं लिया। तो ये तो हम एक इशू को यूज करना चाहते हैं कि वो लोग जो अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते वो फौरन कश्मीर का मसला ले आएंगे, विदाउट नोइंग द पास्ट, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड कि हुआ क्या है, माजी में क्या होता रहा, कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली, वो सारी हमने जाय की। हमारे हुक्मरान तबकात जो थे ना, वो ऐसा लगता है कि वो सोल्यूशन में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्रोलॉन्गिंग द इशू, कि इसको इशू को जितना लटका सकते हो लटकाओ। आज भी आप देखिए नेशनल मीडिया में कहीं कोई सीरियस डिबेट है कि कश्मीर के मसले का हल क्या है, हमारी पॉलिसी एग्जैक्ट है क्या, कोई क्लैरिटी नहीं है। बस कश्मीर कश्मीर करते जाओ, एंड दैट सर्व्स योर पर्पस।
लेकिन सर अभी रिसेंटली एक भारत में एक फिल्म आई है धुरंधर करके, और बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान की कई बातें उसमें की गई हैं, जिसमें कि लियारी गैंग जो हुआ करते थे, और रहमान डकैत, और इस तरह के जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे, और आज उसके ऊपर उन्होंने बात की है या उनके ऊपर फिल्म बनाई है, जो कि बहुत सक्सेसफुल चल रही है। लोगों का ख्याल तो नहीं था कि इतने चलेगी। पाकिस्तान ने उसको बैन करवाया है कई गल्फ कंट्रीज में भी। आपके ख्याल से अगर कोई इस तरह की फिल्में बना रहा है, और उसमें काफी हद तक मैंने भी वो फिल्म देखी है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखी है, तो फाइल मुझे जो है वो भारत से हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रही थी। तो सर क्या ये सच्ची बातें जो उसमें की गई, मुझे नहीं लगता उसमें कहीं उन्होंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि रहमान डकैत था, उसके बाद लियारी गैंग की भी जो बात की गई है वो भी, और चौधरी असलम जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसकी, और कई चीजें जो उन्होंने उठाई हैं वो एक सच्चाई है। क्या ऐसी चीजों को बैन करा देने से क्या हम सच्चाई से बच पाएंगे? नहीं, बैन करना तो मेरे ख्याल में कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान का अगर बस चले तो फिर तो सारी फिल्में इंडिया की वो बैन करा दें। पाकिस्तान में तो सारी फिल्में बैन हैं। मैंने तो ये फिल्म बहरहाल नहीं देखी, लेकिन इसकी हाइप बहुत है और मैं चाहूंगा कि इसको देखूं, फिर ज्यादा बिल्कुल सर, नॉलेजेबल देखिएगा। तरीके, हाँ, नॉलेजेबल तरीके से फिर आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसी फिल्में नहीं बनी? अगर आप इसको प्रोपेगेंडा फिल्म भी कहें तो पाकिस्तान में भी बेशुमार फिल्में ऐसी बनी हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहला सकती हैं। खाक और खून एक फिल्म थी, 70s में बनी थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि फिल्म साजों को कि आर्टिस्टिक लाइसेंस की हद तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप करते हैं उसको, लेकिन इट शुड नॉट बी टोटली बेसलेस। तो नहीं इस सर, पे, बेसलेस मैंने हाँ, जहां तक देखी है सर, मुझे वो फिल्म बेसलेस नहीं लगी, इसलिए कि जो ओके, कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो इवेंट्स दिखाए गए हैं, हम्म, वो मौजूद है। उसको आप हम्म, चेक कर सकते हैं, हुए थे ये सब कुछ, ऐसा हम्म, होता था। लियारी हम्म, में भी ऐसा होता था, और कराची में भी इस तरह के गैंग्स हुआ करते थे, और चौधरी असलम भी एक कैरेक्टर था, और रहमान डकैत भी एक, और बात है कि जो विलन था वो उसमें हीरो से ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो सब लोग जो है वो यही इंतजार करते रहते थे कि विलन कब आए स्क्रीन पर आएगा। तो यकीनन मेरे ख्याल है कि एक हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म है। बिल्कुल बेसलेस तो खैर नहीं कहा जा सकता। मैंने एक इंटरव्यू सुना चौधरी असलम जो एसएसपी थे कराची में, हम्म, उनकी वाइफ का, तो उनकी विडो का कह लें, तो वो ये कह रही थी कि जी उसमें सही सिचुएशन नहीं दिखाई गई, मैं इस पे चाहूंगी फिल्म बनाना या कम से कम कोई टीवी ड्रामा बनाना। तो लेट्स सी कि अगर वो कुछ बनाती हैं टीवी ड्रामा, तो क्या गलती पॉइंट आउट करती हैं और किस हद तक उनको ये इजाजत मिलती है कि सही सही हालात की तस्वीर कशी वो कर सकें। तो बहरहाल हमारे ले, यहाँ तो खैर कश्मीर फाइल्स पे भी इसी तरह की बात की गई थी। तो बाकी भी जो फिल्में इंडिया में बनती हैं हम यही कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो यही कह रहे थे कि अच्छा मेरी जो फिल्में हैं उनका मुझे आप बताइए, एग्जैक्टली बताएं कि कहाँ कहाँ पे वो गलत हैं। आई विल वेलकम योर क्रिटिसिज्म। तो ये चीज़, ये चैलेंज किसी पाकिस्तानी स्कॉलर को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो बताए कि उनकी जो फिल्में हैं उनमें क्या क्या नक्स हैं। और सर हैरत की बात यह है कि बहुत से पाकिस्तानी, मेरे ख्याल है 70% पाकिस्तानी जिन्होंने ये मूवी देखी है वो इसको पसंद कर रहे हैं। वरना मुझे भी ख्याल ये था फिल्म देखने से पहले कि शायद बहुत पाकिस्तान के बारे में बात की गई है, फिल्म ही पूरी पाकिस्तान के ऊपर बेस है, तो शायद कोई ऐसी चीजें होंगी जो हम कहेंगे कि ये तो गलत बनी हुई है, ऐसा तो हुआ ही कभी नहीं, और पाकिस्तानी भी उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं अपने आप को कहूँ कि चलो मैं तो कह सकती हूँ कि सही है, लेकिन ये कि कई लोग हो सकता है इनकार कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी जिससे भी मुलाकात हुई है, जिसने फिल्म देखी है पाकिस्तान में या बात हुई है, तो उन्होंने फिल्म को बहुत पसंद किया है और कहा है कि बिल्कुल ऐसा होता था, और कराची में ये माहौल था कि वहां पे जो गैंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग और मार काट जो है वो आम सी बात थी, जो जो उन्होंने जो टाइम पीरियड जो बताया है। तो सर मेरे ख्याल है उस पे तो इस तरह से तो जरा जो नई जनरेशन है उसको भी थोड़ा उस पे भी, आपको नहीं लगता कि उनको भी पता लगेगा कि क्या हुआ करता था या क्या होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल पता लगना चाहिए, क्यों नहीं। तो हम कब तक जो है हम पर्दापोशी करते रहेंगे जो अनप्लेजेंट फैक्ट्स हैं। मेरे इल्म में है कि वहाँ पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम था ये, और जो एक पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ पे थी उसके बारे में भी बहुत ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि वो बहुत जुल्म किया करते थे अपने मुखालिफिन पर। यानी ड्रिल से वो होल जो है सुराख कर देते थे टांगों में। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। फिर एक साहब ने मुझे बताया कि वो जो अपने मिलिटेंट्स थे उनको तैयार जब करते थे तो उनको उनको जरा सख्त दिल बनाने के लिए मुर्गी के चूजे जो हैं, बच्चे जो चूजे, वो एक कमरे में छोड़ देते थे और उनको कहते थे कि इनको मसल दो।
ताकि उनका दिल जो है ना वो हार्डन हो जाए। तो इस तरह की स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। तो अगर उस फिल्म में कोई है, ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज करें, अगर उसमें जो सही बात की गई उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगी कि जब भी टाइम मिले आप इस फिल्म को देखिएगा और आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट हो। मतलब बस इतना है कि गलती सुधारने का रास्ता खुला रहना चाहिए। भारत में अगर सरकार गलत है तो उसे जनता वोट से हटा देती है, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब पाकिस्तान को देखिए, वहाँ सरकार बदले उससे पहले डर बैठा होता है, कुर्सी छोड़ो तो जेल या देश से बाहर। अगर भारत में डेमोक्रेसी नहीं है तो दुनिया में डेमोक्रेसी कहाँ है? हर देश में कमी होती है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, लेकिन यहाँ सवाल पूछने की इजाज़त है। पाकिस्तान में सवाल पूछो तो देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। दोस्तों, भारत में फ़ौज सरकार के नीचे है और सरकार जनता के, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ऊपर फ़ौज है जो अपनी मर्ज़ी से काम करती है, सरकार का काम भी फ़ौज करती है। दोस्तों, चाइना की बात करें तो चाइना आगे निकल गया, लेकिन बोलने की आज़ादी छोड़कर। वहाँ सरकार को कुछ बोल दो तो मुसीबत आ जाती है लोगों पर। भारत में प्रधानमंत्री को गाली भी दे दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि भारत पाकिस्तान का रिश्ता मोदी के लिए ख़राब है, लेकिन ये गलत है। वो खुद को धोखा दे रहे हैं। नेहरू के समय में भी रिश्ता ख़राब था, शास्त्री के समय में भी ख़राब था, जंग भी हुई थी, और वाजपेयी साहब दोस्ती का हाथ लेकर पाकिस्तान गए थे, जवाब में कारगिल मिला था। दोस्तों, यहाँ दिक्कत कोई सरकार नहीं, सोच है। दोस्तों, अब फिल्म की बात करें तो धुरंधर में जो दिखाया गया वो 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानी कभी सच को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।